Class 12th, Subject Physics, Chapter 1, Electric Charges and Fields. In this chapter, today we will study about the properties of charges. First one is the basic properties of charges. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. तो यहाँ पर जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की, उसमें कि लाइक चार्ज हों और या सेम चार्ज हों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं ये सिमिलर चार्जेस नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम कोई ऐसी बॉडी लाते हैं जिसमें ये प्लस चार्ज है और दूसरी बॉडी ऐसी है जिसमें ये माइनस चार्ज है, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी अपनी ओर। ये इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। अब यही मान लेते हैं कि दो बॉडीज़ ऐसी हैं जिनमें सेम चार्जेस हैं, जैसे ये प्लस चार्ज की बॉडी है और ये भी प्लस चार्ज की बॉडी है, लाइक चार्जेस हैं या सेम चार्जेस हैं। तब ये दोनों बॉडी यदि हम इनको पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये दूर जाएंगे, यहाँ से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर निगेटिव चार्ज बॉडीज़ हैं, ये निगेटिव चार्ज बॉडी है, ये भी निगेटिव चार्ज बॉडी है, और इसको यदि हम इसको पास में लाएंगे, क्लोज लाएंगे, तो एक दूसरे से रिपेल करके ये इधर चले जाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, इसे कहा जाता है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेट चार्ज इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। तो जो नेट चार्ज होता है तो वो कांस्टेंट रहता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता है। बस चार्ज का या इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पर ये कोई अंबर ही है और यहाँ पर दूसरा ये क्या हो गया, वूल हो गया। अब हम अंबर को वूल में क्या करते हैं, रब करते हैं। तो रब करने के बाद अंबर में मान लीजिए दो निगेटिव चार्ज आ गए हैं, तो वूल में कितने, दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पर शुरू में जो इनका नेट चार्ज था 0 था, और बाद में इनका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि दो बॉडीज़ का जो चार्ज आता है या जाता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट रहता है। वो ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है, बल्कि वो कांस्टेंट होता है। इसे हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिटिविटी से ही आप निकाल लिए होंगे अर्थ, ऐड का मतलब जोड़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए जिसका स्टेटमेंट क्या है, टोटल चार्ज on an isolated system is algebraic sum of charges present in the system। इसके लिए देख लेते हैं, consider a system contains q1 q2 q3 dash dash qn charges, then the total charge on a system is q equal to q1 plus q2 plus q3 plus dash 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 plus qn। अब ये तो फार्मूला था, लेकिन इसको समझते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स में अलग अलग चार्जेस हैं। कहीं पर मान लेते हैं +2 चार्ज है, कहीं पर मान लेते हैं +3 चार्ज है, कहीं पर मान लेते हैं +1 चार्ज है, कहीं पर मान लेते हैं +4 चार्ज है। अब ये एक सिस्टम हो गया, तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, तो यहाँ पर हम इसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। अलजेब्रिक सम करने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पहले +2 हो गया, इसको लिख लिए, फिर ये -3 हो गया तो ये -3 लिख लिए, फिर ये +1 हो गया तो ये +1 लिख दिए, फिर यहाँ पर +4 हो गया तो ये +4, मतलब चार्ज के साइन सहित हमको लिखना है और इस तरह सबका टोटल कर देना है। तो यहाँ 4 + 1 = 5 और 5 + 2 = 7, और 7 में -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर +4 आ गया। तो उस सिस्टम का नेट चार्ज क्या रहेगा, +4 रहेगा। तो यही है टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं इसमें क्या है, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, द टोटल चार्ज इन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो यहाँ पर ये इसका फार्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो यहाँ पर ये Q क्या है, टोटल चार्ज, और जो E क्या है, ये एलिमेंट्री चार्ज या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, और N का मतलब है इंटीजर है, तो ये इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल है। प्लस माइनस का मतलब है कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस तरह से यहाँ प्लस माइनस कोई भी साइन यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसका नाम ले लेते हैं, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम, फिर इसका नाम हो गया इज इक्वल टू द, फिर इसका नाम हो गया इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर ये फार्मूला होता है और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। अब इस फार्मूले में Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, जो इस फार्मूले में आया है। N क्या है, तो यहाँ N इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पर चलेगा। इसके बाद यहाँ पर E क्या है, तो E जो है एलिमेंट्री चार्ज है, और जो एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। तो इस तरह से ये चार प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो चार्ज की होती हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ जो है चार्ज के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, लेकिन जब प्रॉपर्टीज़ आएगा तो प्रॉपर्टीज़ में ये नहीं लिखना है, प्रॉपर्टीज़ जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वही लिखना है। अब यहाँ चार्ज इज प्रेजेंटेड बाय Q, स्मॉल q और कैपिटल Q। It is a scalar quantity. Its SI unit is coulomb. It is denoted by capital C. Its DF means dimensional formula is 80. Its CGS unit is state coulomb, and it is abbreviated as ESU, means electrostatic unit. 1 coulomb is equal to 3 into 10 to power 9 electrostatic unit. Charge on an electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. 1 coulomb charge is equal to the 6.25 into 10⁻18 electrons. इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब ये चार्ज जो है 1 कूलाम चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ थी और कुछ ये इसके जानकारी थी, इसको आप पढ़ लीजिए, आगे के वीडियो में फिर हम देखेंगे। थैंक यू।